नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा एपिसोड ला रहा हूं जिसमें हमने जो थीम आपको दी थी पिछले एपिसोड में, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज की जो थीम है वो बहुत ही हॉट थीम है, क्योंकि भारत सरकार ने इस थीम के तहत नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपना टारगेट रखा है कि 50,000 करोड़ के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थीम है, क्योंकि भारत जो जाना जाता है हमेशा डिफेंस के इंपोर्ट के लिए जाना जाता है। डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम आज तक, आज़ादी से आज तक हमेशा इंपोर्ट ही करते आए हैं। परंतु अब भारत सरकार इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव है और उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, और इसका टारगेट उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया रख दिया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो ये इस और काम भी शुरू हो गया। और आप डिफेंस के स्टॉक्स की मजबूती देखिए। डिफेंस के स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, मझगांव डॉक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, बीईएल है, या बीएचईएल है, या बीएमएल है, या एचएएल है, कोई भी, या बीडीएल है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो पीएसयूज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उनमें एक अलग ही एक रौनक है आजकल। और कई स्टॉक्स तो अपने पिछले जो हाईज हैं उनसे लगभग 5-6 गुना ऊपर आ चुके हैं। मझगांव डॉक जो कि एक समय में 200-300 रुपये हुआ करता था, आज की डेट में लगभग 5,000 से ऊपर है। एचएएल का वही हाल है। तो हम उसमें से एक ऐसी थीम चुनेंगे, एक ऐसी कंपनी चुनेंगे जो बहुत ज़्यादा अभी एक पर्टिकुलर हाइट को उन्होंने नहीं छुआ है, परंतु फिर भी उसके वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। बहुत अच्छी कंपनी है, पीएसयू है, और कंपनी का जो लगभग मार्केट कैप है वो 2,31,000 करोड़ से ऊपर का है। जो कंपनी का नाम है जिसका मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूं वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी डिफेंस में लगते हैं वो उन सभी का जो निर्माण करती है, जो उन सभी का जो यहाँ पे जो निर्माण होता है भारत में वो करती है। तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों क्षेत्रों में, डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों क्षेत्रों में इसकी पहुंच है। दिस इज नॉट अ प्योरली डिफेंस प्लेयर, लेकिन डिफेंस में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अलावा इनको अनेक विदेशी फोर्सेस से भी अनेक इनको जो ऑर्डर्स हैं वो आते हैं, और ये अपने ऑर्डर्स को पूरा करने में काफी सक्षम है। इनकी जो क्षमता है वो उसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये जो कंपनी है इसमें 51% भारत सरकार का जो स्टेक है, और लगभग 17% के आसपास एफआईज का स्टेक है। एक पीएसयू में एफआईज का स्टेक होना, इसका मतलब ये अपने को मॉडर्नाइज कर चुके हैं। तो डिफेंस में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, क्योंकि अब जो वॉरफेयर होगा वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि अब जो वॉरफेयर होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर होगा, वो टोटली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा। एक कंप्यूटर की तरह जो रिमोट से वॉर होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो ये जितने भी हैं, चाहे वो मॉड्यूलर रडार हों, चाहे वो एवोनिक्स हों, या चाहे वो किसी तरह के जो मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो आपके टैंक्स में लगते हों, चाहे वो आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में लगते हों, चाहे वो आपके आर्टिलरीज में लगते हों, कहीं भी यूज होते हों, चाहे वो आपके रेडियो सेट्स होते हों, ये सभी का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करती है। और ये एक ऐसी पीएसयू है जो हमेशा प्रॉफिट में रहती है। तो आप समझिए कि इसका जो नेट डेट है वो 0 है। तो कंपनी एक बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन में इस समय खड़ी है। 324 रुपये, 320 रुपये के आसपास इस समय काम कर रही है। और अब देखिए, इसके बाद जब बजट आएगा तो उसमें जो डिफेंस का जो एलोकेशन है वो लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा डिफेंस बजट होता है। अगर 5% की बढ़ोतरी भी होती है तो समझिए कितनी डिफेंस के बजट में बढ़ोतरी होगी, और कितना एलोकेशन होगा इन कंपनीज को, और कितना काम मिलेगा इन कंपनीज को। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत ही जबरदस्त थीम है। अन्य इसमें जो शेयर हैं वो भी बहुत अच्छे आकर्षक वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आज कवर किया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किया है, क्योंकि बीईएल अपने आप में एक ऐसा काम करती है जिसमें ये हर साल लगभग इन इक्विपमेंट्स की जरूरत सेना के तीनों अंगों को होती ही है। और इसमें इन्होंने अब एक्सपोर्ट का भी जो टारगेट भारत सरकार ने किया है, जो कि इसमें एक आइसिंग इन द केक की तरह काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें नेक्स्ट थीम लाएंगे बजट की, नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें हम एक रेलवे की थीम लाएंगे। तो इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का।
आज के एपिसोड का जो बीएल है, अगर इसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए। हमने ये जो एपिसोड बनाया है आपके एजुकेशन पर्पज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। नमस्कार।